व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मुझे इतना पता था कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। और बीटेक के 2 साल ऑलरेडी निकल चुके थे और कॉलेज में कुछ सेटिस्फैक्टरी सिखाया भी नहीं जाता था। और मैंने बीटेक में एडमिशन ये सोच के लिया था कि प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, लेकिन वहां जाके पता लगा कि प्रोग्रामिंग के अलावा सब कुछ सिखाया जाता है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लिख लेते हो तो मुझे भी बताओ, मैंने भी प्रोग्रामिंग सीखनी है। उनका एक सिंपल सा जवाब होता था, बुक से रट्टा मार ले। मैं ऐसे पूछते पूछते अपने सीनियर्स के पास पहुंचा कि भैया बता दो कैसे सीखूं प्रोग्रामिंग। तो सीनियर्स की ना काफी मजेदार बात होती है, वो उसका आंसर नहीं देंगे जो पूछा गया हो, उसके अलावा दुनिया भर का ज्ञान पेल डालेंगे जैसे आइंस्टाइन को इन्हीं लोगों ने पढ़ाया हो। तो ऐसे ही पूछते पूछते मुझे पता लगा यूट्यूब का और मेरे सीनियर्स की सच्चाई का भी, क्योंकि जो कोड वो लोग दिखाते होते थे टीचर्स को कि हमने किया हुआ है, एक्चुअली वो कॉपीड होता था यूट्यूब वीडियो से। तो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने सर्च किया हाउ टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कोई भी बिगिनर करता है। मेरे सामने काफी वीडियोस आई, मैंने देखा एक एक करके, काफी देर तक देखा, काफी हफ्तों तक देखा, जिससे मुझे लगा कि मैं प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। लाइक बिगिनर लेवल तो क्रॉस कर ही लिया है, एक जॉब तो मिल ही जाएगी। जब मैं इंटरव्यूज देने गया और इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आए, वो मेरे सिर पे बाउंसर्स जा रहे थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया और कैसे सोल्व करना है। क्योंकि मैंने वीडियोस तो देखी थी लेकिन प्रैक्टिस हो नहीं पा रही थी, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्लीटली सीखने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, वो भी तब जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। ये पहली कैटेगरी की वीडियोस थी जो 15-16 मिनट से लेकर 1 घंटे की वीडियोस होती हैं। दूसरी वीडियोस वो आ जाती हैं जो काफी लेंथी होती हैं, लाइक 15 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन वीडियोस से ये होती है कि इनको एक सीटिंग में बैठ के देखना फीजिबल ही नहीं है। आप 1-2 दिन बड़े आराम से इन वीडियोस को बैठ के देख लोगे, नोट्स बना लोगे, लेकिन अगले दिन से इन वीडियोस की तरफ देखने का मन भी नहीं करता है। और जो कंटेंट इन वीडियोस में बताया जाता है वो किसी भी बुक में इजीली अवेलेबल होता है, और बुक से पढ़ना काफी एफिशिएंट रहता है, क्योंकि आप बुक से पढ़ते वक्त प्रैक्टिस भी करते हो। दिस काइंड ऑफ वीडियोस विल टीच यू सम काइंड ऑफ बेसिक स्टफ, क्योंकि इन्हें सीखने के बाद आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आपके मुंह से बार बार ये निकलेगा, ऐसे कैसे करूं? घर पे चलो मेरे। अच्छा घर पे चल। मैंने इस वीडियो में बार बार ये एहसास दिलाया कि ये यूट्यूब वीडियोस आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, ये वीडियोस टोटली टाइम वेस्ट है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इन वीडियो से कुछ फायदा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग इज अ प्रैक्टिस बेस्ड हैबिट, और जिसको सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग काफी इजी है और आप बहुत इजीली सीख सकते हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी नहीं होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए 2 से 3 महीने एवरेज लगते हैं। अगर आपने किसी फ्रेमवर्क में एक्सपर्ट होना है तो 2 से 3 साल बड़े आराम से लगा लो, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्लस लॉजिकल थिंकिंग, एंड यू शुड ऑल्सो हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि आपको एक बेसिक कंसोल प्रोग्रामिंग से जॉब नहीं मिलने वाली है। इसके फर्दर आपको एक एडवांस प्रोग्रामिंग या एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, और जिसको सीखते सीखते काफी साल निकल जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम प्रोग्रामिंग भी जल्दी सीख लें और जॉब भी मिल जाए। वेट लेट मी टेल यू, लेकिन उससे पहले कुछ हैबिट है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। पहले ही आंखें बंद करके किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना बंद कर दो जो कहते हो कि बाय दिस कोर्स, परचेज दिस बुक्स, फॉलो दिस पीपल, क्योंकि उनका मोटिव एक होता है वीडियो बनाना, वैल्यू प्रोवाइड करना नहीं। दूसरा, स्टॉप वाचिंग लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, क्योंकि उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पहला पर्सन कुछ और बताएगा, दूसरा पर्सन कुछ और बताएगा। इंस्टेड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको काफी रिसोर्सेज चाहिए जिससे आप प्रोग्रामिंग इजीली सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग के हैक्स चाहिए, रेपोजिटरीज चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं काफी रील्स अपलोड करता हूँ वहां पर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तीसरा, गिटहब पे जाओ और दूसरे लोगों के कोड रीड करने स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या कि आपको पता लगेगा कि बाकी लोग कोड कैसे करते हैं और अपने कोड में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपको कॉलेज में टेस्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स दी जाती हैं कोड के रिलेटेड, जैसे कि बैंक अकाउंट प्रॉब्लम्स, पैटर्न प्रॉब्लम्स, सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स, इससे होगा क्या कि जो आपने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी है, आपकी इंप्लीमेंटेशन इंप्रूव होती जाएगी। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। अगर यूट्यूब ने तो कहाँ से सीखें, तो पहला रिसोर्स हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप बेसिक प्रोग्रामिंग वहाँ से जाके सीख सकते हो, लाइक सिंटेक्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर की जाती हैं, फाइल इनपुट आउटपुट कैसे किया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझ आ रही है, आपको मुश्किल लग रही है, तो आप वो वेबसाइट फॉलो कर सकते हो जो फ्री हैं, लाइक w3schools.com, Java Tea Point, Programiz और Geeks for Geeks ऑफ कोर्स। उन वेबसाइट को फॉलो करके आप सीख सकते हो। जो दूसरा रिसोर्स हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है बुक्स का। ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन एक कंप्लीट बिगिनर के लिए काफी हेल्पफुल है। बुक्स लाइक द कंप्लीट रेफरेंस, हेड फर्स्ट टाइप्स की बुक आपको एक इंटरमीडिएट तो बना ही देती है, और आप बुक से पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस भी करते हो, और सबकॉन्शियसली आप ड्राई रन करके भी देखते रहते हो प्रोग्राम को, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होती जाती है। तो
तीसरा रिसोर्स जिससे हम प्रोग्रामिंग इजीली सीख सकते हैं वो है बिल्ड प्रोजेक्ट्स। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ग्रोसरी का डेटा प्रिंट कराना, देन उसका टोटल काउंट करना। या आप एक नोटपैड ऐप बना सकते हो, क्योंकि एक नोटपैड ऐप बनाने के बाद आप में प्रोजेक्ट्स बनाने का कीड़ा और भी ज़्यादा आ जाता है। जो फोर्थ रिसोर्स है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वो वाले देखो जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं। जस्ट देखो, बनाओ मत, बना तो बाद में लोगे ही तुम लोग, अगर प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो। जब तुम लोग दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में कैसे लाया जाता है, कैसे प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं जब कोई भी एक बड़ी वेबसाइट बनाई जाती है या एक बड़ी ऐप बनाई जाती है। जो फिफ्थ रिसोर्स है वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिनमें से मेरी फेवरेट LeetCode है, क्योंकि वहां पर इजी से लेकर हार्ड तक सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मैं फ्री वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, खरीदने मत लग पड़ना। सो ध्यान रखना, फ्री वाले क्वेश्चन। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 10 लाइक्स का।